वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 10 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहला टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जिसका यूज़ हम अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है माइक्रोब्स सच एज अ लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सबने लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा, जिसे कॉमनली क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लैब। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये करता क्या है, ये मिल्क में ग्रो करता है और करता क्या है, कर्ड। मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, तो मेनली ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, या हम बोल सकते हैं उसे कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये किस में प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्टेड द मिल्क प्रोटीन। ये जो लैब है ये क्या करता है, इसको जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या कर देते हैं हम, थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अब इस कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता क्या, ये जो मिल्क है इस मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो इस कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस, या हम बोल सकते हैं उसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। द स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू मिल्क एंड कन्वर्टिंग मिल्क टू, यही बोला गया है कि मिल्क है, मिल्क में हम थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देते हैं तो ये मिल्क जो होता है ये कोगुलेट हो जाता है, और मिल्क की जो प्रोटीन होती है, ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, वो उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज which also improve its nutritional quantity by increasing vitamin B12। और उस कर्ड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन B12। क्या कौन सा विटामिन, विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। It will play a very important role for benefit of checking a disease causing the microbes। जैसे कि अगर हमारे स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं क्या यूज़ करने के लिए, कर्ड का यूज़ करने के लिए। किसका एडवाइस देते हैं, कर्ड का। क्यों, क्योंकि इस कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस, या हम बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो क्या करता है, बहुत ही बेनिफिट होता है किसके लिए, हमारे स्टमक के लिए। The next is the dough which is used for making food such as dosa, idli is also fermented by bacteria। जो डफ का मतलब क्या होता है, जो आटा, आटे का जिसका यूज़ किया जाता है क्या क्या बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए और इडली बनाने के लिए, वो क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद रखने के बाद क्या हो जाता है, उस डफ को गूंथने के बाद रख दिया जाता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, पफ्ड हो जाता है, मीन्स फूल जाता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो क्या होता है, वो फूल जाता है, और देखा होगा उसमें छोटे छोटे इस तरीके के होल्स दिखाई देते, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। देन नेक्स्ट इज द डव विच इज यूज फॉर मेकिंग अ ब्रेड। जो आटा होता है जिसका यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट। किसका किया जाता है, ईस्ट का किया जाता है, और ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वेकर ईस्ट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका यूज क्या कहाँ पे किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। देन नेक्स्ट इज टॉडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में क्या कहता है, एक टॉडी होता है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जिसको बनाया जाता है फॉर द फर्मेंटिंग शैप फ्रॉम अ पाल्म। पाल्म जो ट्री होता है उसके जो शैप होते हैं, शैप का मतलब होता है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है, उसका यूज़ करके सदर्न इंडिया में क्या किया जाता है, टॉडी एक प्रकार का ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको बनाया जाता है फॉर फर्मेंटिंग द शैप फॉर्म अ पाल्म प्लांट। देन नेक्स्ट इज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज़ करके उनका प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे स्विस ची है, ये किससे बनाया था, प्रोपनोबैक्टीरिया सर्बानी से। और कौन सा है, रोकीफोल्ड चीज़ है, इसको किससे बनाया था, एक स्पेसिफिक फंगी होता है। इन दोनों के फ्लेवर में, इन दोनों के टेस्ट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो स्विस चीज़ किससे बनाया था, प्रोपनोबैक्टीरिया सर्बानी से बनाया था, और रोकीफोल्ड चीज़ किससे बनाया था, एक प्रकार का स्पेसिफिक फंगी होता है, उससे बनाया था। तो ये सब थे ऐसे माइक्रोब्स जिनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मींस इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, उनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड फर्मेंटर। जब माइक्रोब्स की ग्रोथ कराई जाती है एक लार्ज स्केल में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स बोलते हैं। देन फर्मेंटेड बेवरेजेस, ऐसे कौन कौन से बेवरेजेस है? बेवरेजेस का मतलब होता है कोई भी लिक्विड पार्ट। क्या होता है? लिक्विड। ऐसे कौन कौन से बेवरेजेस है जिसका यूज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेड मेथड? माइक्रोब्स लाइक ईस्ट हैव यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन। जो माइक्रोब्स होता है ईस्ट, उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है जिसे हम बेवरेज ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ किया जाता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। इन सबको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। देन नेक्स्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड द बेवरेज ईस्ट। इसे बेवरेज ईस्ट भी बोला जाता है। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड द फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप बाई विच द अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑप्टेड। बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेथड होते हैं जिसकी मदद से, जिस मेथड का यूज़ करके क्या किया जाता है? अल्कोहलिक ड्रिंक को ऑप्टेन किया जाता है। पहला मेथड होता है डिस्टिलेशन, दूसरा होता है विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब कोई भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या कहता है? बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग मेथड का यूज़ करके उसके बाद जो है उसको बनाया तो उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। और सिंपली किसी भी चीज़ को बनाना उसे कहते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। तो विद डिस्टिलेशन से कौन कौन सा होता है? विस्की, ब्रांडी और रम। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जैसे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा इथेनॉल है या ऐसा कौन सा फर्मेंटेड बेवरेजेस है जिसका यूज़ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका यूज़ किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, एंड विद डिस्टिलेशन इज विस्की, ब्रांडी और रम। द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, या हम बोल सकते हैं फाइट, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। अपनी लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए जिस भी हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं उस माइक्रोब से या हम बोल सकते हैं उस डिजीज़ से फाइट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। द नेक्स्ट इज इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल द माइक्रोब्स। एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? माइक्रोब्स को किल करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ही वर्क ऑन स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया। अब ये भी पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था? तो किस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था? स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। वंस ऑब्जर्व अ माउथ ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट। एक उनके पास अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट था, उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया थे ये उसके ऊपर क्या कर रहा था? ग्रो कर रहा था। किसके ऊपर? अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट के ऊपर, अराउंड विच स्टेप्लोकोकाई कुड नॉट ग्रो। ही फाउंड वुड हैज दी हेड ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूसिंग बाय द माउथ। माउथ कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है? इन्होंने स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था। उन्होंने ये देखा कि माउथ ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड, माउथ की ग्रो किस पे हो रही थी? अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट पे। बट जो है ये स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो जो माउथ था, माउथ जो होता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ही प्रोड्यूस अ पेनिसिलिन। क्या प्रोड्यूस करता है? पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा था। और उस पेनिसिलिन की स्पीसीज का नाम क्या होता है? पेनिसिलम नोटेटम। क्या होता है? पेनिसिलम नोटेटम। तो पेनिसिलम नोटेटम से क्या प्रोड्यूस होता है? पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी? किसकी की थी? पेनिसिलिन की थी। किसकी की थी? पेनिसिलिन की थी। और पेनिसिलिन की स्पीसीज का नाम क्या होता है? पेनिसिलम नोटेटम। क्या होता है? पेनिसिलम नोटेटम। देन पोटेंशियल एंटीबायोटिक। पोटेंशियल एंटीबायोटिक क्या होता है? जो एंटीबायोटिक होता है, पोटेंशियल एंटीबायोटिक का मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक। जो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट चेन ने की थी और हॉरल फ्लोरी ने की थी। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी तो हम किसको बताएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बताएंगे। बट
अगर ये पूछा जाए कि पोटेंशियल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी तो क्या लिखेंगे हम, अर्नेस्ट चेन ने की थी। और किसने की थी, हॉरर फ्लोरे ने की थी। किसने की थी, अर्नेस्ट चेन ने की थी। और किसने की थी, हॉरर फ्लोरे ने की थी। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमेरिकन सोल्जर वुंडेड इन अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसमें जितने भी अमेरिकन के सोल्जर थे वो जो उस डिजीज उससे लड़ गए थे और डिजीज़ उनको हो गई थी या जो है घायल हो गए थे, उस पर्पस के लिए जो है इस पोटेंशियल एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया था, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट चेन ने की थी और हॉरर फ्लोरे ने की थी। नॉर्मल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसके ऊपर वर्क किया था, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया था। इन्होंने ये देखा कि माउथ क्या प्रोड्यूस कर रहा था, पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो, उसके आसपास ग्रो नहीं कर रहा था। और ये जो पेनिसिलिन होता है इसकी स्पीसीज का नाम क्या होता है, पेनिसिलम नोटेटम। क्या होता है, पेनिसिलम नोटेटम। और पोटेंशियल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट चेन ने की थी और हॉरर फ्लोरे ने की थी, जिसका यूज कहाँ पे किया गया था, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमेरिकन सोल्जर हु इज वोंडेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। Then next is Nobel Prize in 1945. इन तीनों साइंटिस्ट को एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करने के ऊपर क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किस ईयर में मिला था, 1945। ईयर भी पूछा था। किसको किसको मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला था, अर्नेस्ट चेन को मिला था और हॉरर फ्लोरे को मिला था। तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। किस ईयर में मिला था, 1945 में। अब इस एंटीबायोटिक का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, नॉर्मल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ होती, जो खतरनाक बीमारियाँ होती उनके लिए किया जाता है। जैसे कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग, वुफिंग कफ जिसे हम काली खांसी भी बोलते हैं, और डिप्थेरिया और लेप्रोसी जिसे क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। ये सारी डिजीज़ कैसी होती, बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ होती हैं। तो इन सब डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक का। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आज हम बात करेंगे ऐसा कौन सा केमिकल है और ऐसी कौन सी एंजाइम है और ऐसा कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है जिसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। माइक्रोब्स का यूज़ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किया जाता है। फॉर सर्टेन केमिकल लाइक, बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए, जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए किया जाता, अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए किया जाता और एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए किया जाता। आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, ऐसा कौन सा अल्कोहल है और ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का यूज़ करके उनको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, एस्परजिलस नाइगर, ये क्या है, एक प्रकार का फंगस है। एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक प्रकार का फंगस है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। किसके प्रोडक्शन के लिए, सिट्रिक एसिड। देन नेक्स्ट इज एस्ट्रोबैक्टर एसिडाई, ये क्या है, प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। किसके लिए, एसिडिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज कोलिस्ट्रीडियम बुटालिकम, इट इज़ अ बैक्टीरिया, ये क्या प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटेलिक एसिड। किसके लिए, ब्यूटेरिक एसिड के लिए। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस, ये क्या है, भी एक प्रकार का बैक्टीरिया जिसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, लैक्टिक एसिड के लिए। तो एस्परजिलस नाइगर एक प्रकार का फंगस है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। उसके बाद एस्ट्रोबैक्टर एसिडाई, जो क्या है, जिसका यूज़ किया जाता है एसिडिक एसिड के लिए, ये क्या प्रकार का बैक्टीरिया। फिर कोलिस्ट्रीडियम बुटालिकम, ये क्या प्रकार का बैक्टीरिया जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस, ये क्या है प्रकार का, ये भी बैक्टीरिया जिसका यूज़ किया जाता है लैक्टिक एसिड के। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड के लिए। The next is microbes are used for production of enzymes. ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है किसके प्रोडक्शन के लिए, एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला है लाइपेसेस। लाइपेसेस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, मींस डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू रिमूव द हेल्पफुल विच इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में हम लोग कपड़े क्यों देते हैं, क्योंकि उसकी डिटर्जेंट में क्या प्रेजेंट होता है, लाइपेसेस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जितने भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्जेंट इन अ लॉन्ड्री। देन नेक्स्ट इज पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस।
प्रोटियोजेस और पैक्टिनेजेस का यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज्ड इन बॉटल जूस। हम घर पे जो जूस बनाते हैं वो उतना क्लैरिफाई नहीं होता है, जितना ज़्यादा क्लैरिफाई जूस कहाँ का होता है? मार्केट का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसको क्लैरिफाई किससे किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटियोसेस से किया जाता है। इसीलिए वो जूस क्या होता है? ज़्यादा क्लैरिफाई होता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इन अ बॉटल जूस टू क्लैरिफाई द जूस। देन नेक्स्ट इज क्लॉट ब्लस्टर। क्लॉट ब्लस्टर इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इन द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक केस में किसका किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि हार्ट अटैक के केस में क्या होता है? क्लॉटिंग होने लगती है और उस केस में जो है किसका यूज़ किया जाता है? इसको किससे प्रोड्यूस किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ किया जाता है क्लॉट ब्लस्टर के केस में इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन विच इज़ कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। को हार्ट अटैक बोल सकते हैं इसे हम कॉमनली। और इसका यूज़ स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ किया जाता है और इसको किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस। द नेक्स्ट इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऐसे कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है? जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन ए को किससे प्रोड्यूस किया जाता है? एक फंगस से प्रोड्यूस किया था और उस फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और इस साइक्लोस्पोरिन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इम्यून सप्रेसिव एजेंट। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उस समय जो है साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जाता है। और ये कौन से फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देन नेक्स्ट इज स्टैटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट। स्टैटिन भी एक प्रकार से ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है और साइक्लोस्पोरिन ए को किससे प्रोड्यूस किया जाता है? एक प्रकार के फंगस से। और स्टैटिन को प्रोड्यूस किया जाता है किससे? ईस्ट से। ईस्ट का नाम क्या? मोनस्कस परप्यूरस। क्या नाम है? मोनस्कस परप्यूरस। फॉर द पर्पस ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्टैटिन का यूज़ किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्टैटिन का यूज़ किया जाता है। और इस स्टैटिन को कौन से ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है? मोनस्कस परप्यूरस से प्रोड्यूस किया जाता है। और साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय किया जाता है। और ये कौन से फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है? दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता फॉर द पर्पस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। जो हमारे घरों से जितनी भी गंदगियाँ निकलती, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते, उन्हें क्या बोलते? उन्हीं को बोलते सीवेज। बिफोर डिस्पोजल इन रिवर और एनी वाटर बॉडीज द सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसको किसी भी वाटर बॉडीज़ में या जो है रिवर में डिस्पोज करने से पहले इसको क्या किया जाता है? इस वेस्ट वाटर को जो है ट्रीट किया जाता है किसके अंदर? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। क्या करने के लिए? ताकि उसे क्या कर सके? लेस पॉल्यूटेड बना सके, ताकि वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज ना करे। द ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाय टू मेथड। दो मेथड का यूज़ किया जाता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? इन दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इस ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। किसकी हेल्प से? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की हेल्प से। फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है? जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं, इनको रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर की मदद से। मीन्स फिल्टर किया जाता है। ये तो फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, या हम क्या कर सकते हैं? क्लॉथ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है? जैसे कि अगर वाटर है और उस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? सैंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सैंड प्रेजेंट है। तो मीन्स वाटर जो है उसके अंदर सैंड प्रेजेंट है। थोड़ी देर के लिए उस वाटर को अगर हम रख देंगे तो वो सैंड क्या होगा? वो नीचे जो है नीचे बैठ जाएगा और जो प्योर वाटर होगा वो क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन।
तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसका किसका यूज़ किया था? सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या होता है? सेडिमेंटेशन। पहले हमने डिस्कस किया सब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी, जिसे हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मेस लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लोकस। फोकस क्या होता है? फ्लोकस क्या होता है? जब बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस के साथ मिलके एक ग्रुप में रहते हैं, एक मासेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉलोनी बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोकस। The next is the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial focus are allowed to sediment. This segment is called the activated sludge. एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? ये जो वेस्ट वाटर होता है इसको जो है किसके अंदर सेटल किया जाता है? इन द सेटलिंग टैंक। एक टैंक होता है उसके अंदर उसको डाला जाता है और उसके बाद वहाँ पे उस टैंक में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया करते क्या है? वो जो वेस्ट वाटर होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। वेस्ट वाटर को क्या करते हैं? थोड़ा सा प्योर बनाने की कोशिश करते हैं, प्योर बनाते। तो वो जिस टैंक में उसको उस प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। द नेक्स्ट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक। जो एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट, उसको जो है किसके साथ ज्वाइन किया जाता है? टू द एरिएशन टैंक के साथ जो है ज्वाइन कर दिया जाता है। उसके बाद द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू अ लार्ज टैंक। और जो बाकी जो ये इसका बाकी जो पार्ट बचा होता है उसको जो है क्या किया जाता है? टू ट्रांसफर इनटू अ लार्ज टैंक विच इज़ नोन एज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। और उसमें क्या किया जाता है? उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। एनारोबिक कंडीशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनको क्या किया जाता है? उस एरिएशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। फिर वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया बहुत सारे गैसेस को मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने लगते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस को प्रोड्यूस करते, जैसे कि ड्यूरिंग डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस। डाइजेशन के समय जब बैक्टीरिया वेस्ट वाटर को डाइजेस्ट कर लेता है और वो उस वाटर को क्या करता है? वो प्योर बना देता है। उस समय वो क्या करता है? उस समय वो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कब प्रोड्यूस करता है? ड्यूरिंग डाइजेशन। किस समय ये बैक्टीरिया ये गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस कब प्रोड्यूस करता है? जब वो वेस्ट वाटर को डाइजेस्ट करता। और वो बैक्टीरिया कौन सी कंडीशन में सर्वाइव करता? एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। These gases form a biogas। ये जो बैक्टीरिया होता है जो एक्टिवेटेड स्लज में एनारोबिक बैक्टीरिया जो सर्वाइव करता है कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो तीन गैस प्रोड्यूस कर रहा था एनारोबिक बैक्टीरिया इन अ एक्टिवेटेड स्लज, उस गैसेस को क्या बोलते? उस गैसेस को क्या बोलते? बायोगैस। क्या बोलते? बायोगैस। और इस बायोगैस का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता? फॉर द पर्पज़ ऑफ लाइटनिंग एंड कुकिंग। कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए बायोगैस का यूज़ किया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट हैव इनिशिएटेड अ गंगा एक्शन एंड यमुना एक्शन। मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री ने और फॉरेस्ट के मिनिस्ट्री ने क्या किया था? क्या आप कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए थे? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया था। क्या करने के लिए? टू सेव द रिवर। रिवर को सेव करने के लिए और अपनी कंट्री को जो है लेस पॉल्यूटेड बनाने के लिए दो प्रोग्राम का यूज़ किया गया था। कौन कौन सा प्रोग्राम? गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान।